उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा, वहीं 8 फरवरी को मतगणना होगी। मतदान की तिथि आने के बाद से सियासत काफी गर्मा गई। बीजेपी को वहां का सारा गुड़ा गणित तो पता ही है। मिल्कीपुर योगी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई भी बन गई है, जिसके चलते खुद सीएम योगी 6 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं और 16 मंत्रियों की ड्यूटी भी लग गई है। लेकिन बीजेपी का सारा प्लान फेल होता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व जनता समझ चुकी है और आम जनता को पता ही चल चुका है कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। प्रदेश में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने आम जनता के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है और योगी सरकार जगह जगह मंदिर ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव बीजेपी के अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में हम राम को लाए हैं के एजेंडे को लेकर पूरे देश में चुनाव लड़ी, लेकिन भगवान राम ने बीजेपी की मंशा पर पानी फेर दिया और 240 सीट पर सिमट कर रह गई। अयोध्या सीट के बड़े अंतर के साथ हार गई, जिसके बाद से बीजेपी की पूरे देश में बड़ी फजीहत हुई। वहीं अब अपनी खींच को मिटाने के लिए बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगी है, लेकिन सपा ने बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है, जिससे बीजेपी की हालत पतली होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सपा और मिल्कीपुर ने ठान लिया है अजीत प्रसाद को जिताकर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का बदला लेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी हाल में राज्यसभा में बीजेपी द्वारा जो बाबा साहेब का अपमान किया गया है, वो केवल बाबा साहब का अपमान नहीं बल्कि संविधान और करोड़ों लोगों का अपमान है। सपा और मिल्कीपुर ने ठान लिया है कि अजीत प्रसाद को जिताकर बाबा साहेब के अपमान का बदला लेंगे, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा होगी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, जिसने 2012 में मुझे 35,000 मतों से जितवाया। मिल्कीपुर धरती को प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे 2012 के बाद 2022 में भी जितवाया, लोकसभा में भी शानदार वोटों से जितवाया, पूरे देश में पार्टी का मान बढ़ाया। हमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पूरा भरोसा है, जनता जनार्दन का हम पर यकीन है। सांसद अवधेश प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अजीत प्रसाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सहमति से यहां का उम्मीदवार घोषित किया है। मैं चुनाव आयोग का अभिनंदन करता हूं। यह चुनाव विकास, एकता और आपसी भाईचारा का होगा। जब अजीत प्रसाद यहां से जीत जाएगा, यहीं से 2027 का चुनाव होना है। सपा की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, महंगाई दूर होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अम्बेडकर का संविधान मजबूत होगा। वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि कुंभ में करोड़ों लोग आएंगे और उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कुंभ का आयोजन पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा है। हमें उम्मीद है कि वर्तमान में सरकार महाकुंभ को बहुत अच्छे ढंग से आयोजित करेगी। इसमें देश दुनिया के लोग आएंगे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इनका भी नाम होगा। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के हिंदुत्व पर भी करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, वह सबको पता है। साल 2024 चुनाव में उन्होंने कहा हम राम को लाए हैं और राम हमको लाएंगे, पर उनका दावा उल्टा पड़ गया और राम अवधेश प्रसाद को ले आए। हमारे बाबा का नाम राम नवल था, पिताजी का नाम दुखी राम था, मामा का नाम परशुराम था, हमारे ससुर का नाम राम सेवक था, भाई का नाम राम अवध था। राम हमारे हैं, रोम रोम में हैं और हम राम की कृपा से हम 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री हैं। हम तो यहाँ पैदा हुए हैं। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी में हिंदू वही है जो बीजेपी के साथ है, पीडीए के साथ सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी और फिर हमारे देश के गृह मंत्री ने अम्बेडकर का अपमान किया था और यह संविधान का अपमान है। आज लोगों ने ठान लिया है कि मिल्कीपुर चुनाव सपा को जिताएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी डरी हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि सीएम योगी अब तक 6 बार जा चुके हैं। इस महीने भी उनका एक कार्यक्रम लगे थे और 16 मंत्री 3 महीने से लगे हैं। आखिर क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि उनको इस बात की जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। हमको जनता जनार्दन पर और देवतुल्य मतदाताओं पर भरोसा है, पर बीजेपी को भरोसा है कि सरकारी मशीनरी पर अपने अधिकारियों पर अधिकारी पूरी निष्ठा से जिताएंगे चुनाव में।
काम करेंगे, अपनी ड्यूटी का बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं बीजेपी ने अपने हार का पूरा गुड़ा भाग लगा लिया है। सरकार के पास तमाम सूचनाएं होती हैं। अधिकारियों द्वारा एलआई रिपोर्ट ने इस बात की भी रिपोर्ट गई है कि बीजेपी यहां बुरी तरीके से हार रही है और उसका कारण है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है और अवधेश प्रसाद ने जो भी काम शुरू कराया उसको इन्होंने रोक रखा है। आज की तारीख में महंगाई सांड है, बेरोजगारी है और बाबा साहेब अम्बेडकर के बयान से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वहीं अगर बीजेपी मानती है कि मैं किस्मत से जीत गया तो इसका मतलब यह है कि सरकार की किस्मत खराब है और हमारी किस्मत अच्छी है। हमारी किस्मत है तो किस्मत तो आगे आगे चलती है और हमारी किस्मत की मान लीजिए और उनकी किस्मत खराब है। बीजेपी ने जितने मंत्री लगाए हैं उन सब की वैल्यू 0 है और जितने भी 0 एक साथ जोड़ लिए जाएं उनका उत्तर 0 ही आएगा। आपको बता दें कि मिल्कीपुर का चुनाव देश और दुनिया में कई मायनों में संदेशा देने भले ही या छोटा सा चुनाव है पर इसकी चर्चा दुनिया भर में। कल ऑस्ट्रेलिया के लोग मिले, उन्होंने चुनाव पर हमसे चर्चा की। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सपा सांसद ने कहा कि सूप तो सूप बोले, अब चलनिया बोलने लगी जिसमें 72 छेद है। उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से अच्छा फायदा यहां मिलेगा। बता दें कि बीजेपी ने एक विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी टीम को लगा दिया है, लेकिन उससे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगी सरकार ने करीब 8 साल के कार्यकाल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ धर्म की राजनीति और राज्य में हिंसा भड़काने का काम किया है और विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में बीजेपी सरकार को लेकर काफी रोष भरा है, जिसके चलते जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा कितना काम आता है। आखिर जनता या तो हिंदुत्व को चुनेगी या फिर विकास को चुनेगी, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।